जरा अपने पिछले 30 ट्रेड याद कीजिए। उनमें से कितने ट्रेड आपने अपने बनाए हुए नियमों के हिसाब से लिए थे और कितने ट्रेड सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि उस समय आपको लगा कि शायद इस बार मार्केट यहीं से भाग जाएगा। अगर आपका जवाब दूसरा वाला है तो हो सकता है आपकी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी नहीं है। सोचिए, दो ट्रेडर बिल्कुल एक जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। एक लगातार प्रॉफिट में रहता है और दूसरा लगातार लॉस में। चार्ट एक ही है, मार्केट एक ही है, सेटअप भी एक ही है, फिर दोनों के रिजल्ट अलग क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि पहला ट्रेडर ट्रेड नहीं करता, वो अपने सिस्टम को चलाता है, जबकि दूसरा ट्रेडर हर दिन अपनी भावनाओं के हिसाब से नया सिस्टम बना देता है। मैंने भी सालों तक यही गलती की। मुझे लगता था कि ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा चार्ट देखूंगा, ज्यादा सीखूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन जितनी मेहनत बढ़ती गई उतनी ही मेरी गलतियां भी बढ़ती गईं। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मार्केट मेहनत का नहीं, सिस्टम का इनाम देता है। उस एक समझ ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मुझे यह महसूस कराया कि सफल ट्रेडर सबसे ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि सबसे भरोसेमंद सिस्टम बनाते हैं। और जब तक ये बात आपके माइंडसेट में नहीं बैठती, तब तक हर नई स्ट्रैटेजी, हर नया इंडिकेटर और हर नई टिप सिर्फ कुछ दिनों की उम्मीद बनकर रह जाएगी। तो आइए समझते हैं। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे एक बात पर पूरा भरोसा था। मुझे लगता था कि जो इंसान सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। इसलिए मैं सुबह मार्केट खुलने से पहले चार्ट देखने बैठ जाता था। दिन भर अलग अलग टाइम फ्रेम बदलता रहता था। हर छोटी बड़ी कैंडल पर नजर रहती थी। रात में पुराने चार्ट्स का अध्ययन करता था। छुट्टियों में नई नई स्ट्रैटेजी सीखता था। मुझे लगता था कि जितनी ज्यादा जानकारी मेरे पास होगी, मैं उतना ही बेहतर ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने अपने रिजल्ट देखे। मेहनत बहुत थी, लेकिन अकाउंट लगातार ऊपर जाने के बजाय कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा था। कई बार ऐसा होता था कि पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने के बाद भी मैं लॉस में दिन खत्म करता था। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे ट्रेडर दिखाई देते थे जो दिन में बहुत कम समय मार्केट को देते थे, फिर भी उनके रिजल्ट मुझसे कहीं बेहतर थे। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होगी, शायद कोई ऐसा इंडिकेटर होगा जो मुझे नहीं पता, शायद उन्हें मार्केट की कोई ऐसी जानकारी मिलती होगी जो बाकी लोगों को नहीं मिलती। लेकिन जब मैंने उन्हें ध्यान से समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि उनकी सबसे बड़ी ताकत कोई जादुई स्ट्रैटेजी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका सिस्टम था। यही मैंने पहली बार खुद से एक कठिन सवाल पूछा। अगर मैं इतना मेहनती हूं, तो फिर मैं लगातार अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं बना पा रहा हूं? इस सवाल का जवाब मुझे तुरंत नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने हर ट्रेड को दोबारा देखना शुरू किया। मैंने पाया कि मेरे ज्यादातर ट्रेड बिना किसी स्पष्ट कारण के लिए गए थे। कभी किसी बड़ी हरी कैंडल को देखकर लगा कि अभी एंट्री ले लेनी चाहिए। कभी किसी लाल कैंडल को देखकर डर गया और जल्दी एग्जिट कर गया। कभी किसी दूसरे ट्रेडर का स्क्रीनशॉट देखकर अपना प्लान बदल दिया। कभी सोशल मीडिया पर किसी की राय पढ़कर अपना फैसला बदल दिया। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेहनत तो मैं बहुत कर रहा था, लेकिन मेरी मेहनत की कोई दिशा नहीं थी। मैं हर दिन कुछ नया कर रहा था, मेरा कोई निश्चित प्रोसेस नहीं था। मैं हर दिन नई उम्मीद लेकर बैठता था और हर दिन नई गलती कर देता था। यहीं से मैंने एक बात समझी। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज मेहनत की कमी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है बिना सिस्टम की मेहनत। क्योंकि बिना सिस्टम की मेहनत आपको थका तो देती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। जरा एक उदाहरण सोचिए। अगर कोई व्यक्ति बिना नक्शे के किसी बड़े शहर में गाड़ी चलाना शुरू कर दे, तो वो पूरे दिन गाड़ी चला सकता है। उसके पास मेहनत की कमी नहीं होगी, लेकिन क्या वो सही जगह पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ जिसके पास सही रास्ता है, वो कम दूरी तय करके भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है। चार्ट देखते रहना मेहनत है, हर दिन नई स्ट्रैटेजी ढूंढना मेहनत है, हर वीडियो देखना मेहनत है। लेकिन अगर तुम्हें पहले से ये नहीं पता कि किस स्थिति में ट्रेड लेना है, किस स्थिति में बिल्कुल नहीं लेना है, कितना रिस्क लेना है, कब रुक जाना है और कब सिर्फ इंतजार करना है, तो तुम्हारी सारी मेहनत बिखर जाएगी। मैंने एक और गलती नोटिस की। जब भी मुझे लगातार 2 या 3 लॉस होते थे, मैं सोचता था कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी खराब है। फिर मैं उसे बदल देता था, नई स्ट्रैटेजी सीखता था, कुछ दिन उसे फॉलो करता था, फिर लॉस होते और फिर बदल देता था। मुझे ऐसा लगता था कि समस्या हर बार स्ट्रैटेजी में है, जबकि सच्चाई ये थी कि समस्या मेरे व्यवहार में थी। मैं किसी भी सिस्टम को इतना समय ही नहीं देता था कि उसका वास्तविक रिजल्ट सामने आ सके। मैं हर कुछ दिनों में दिशा बदल देता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई किसान हर सप्ताह बीज बदल दे और फिर शिकायत करे कि फसल नहीं उग रही। उस समय मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मार्केट मुझे हर दिन एक ही सबक सिखा रहा था, लेकिन मैं उसे समझ ही नहीं रहा था। मार्केट कह रहा था
तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिस पर तुम्हारा भरोसा हो। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने यह समझ लिया कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब हर दिन ज़्यादा काम करना नहीं है। सफलता का मतलब है सही समय पर सही काम करना और बाकी समय कुछ भी ना करना। क्योंकि कई बार मार्केट में सबसे अच्छा डिसीजन कोई ट्रेड लेना नहीं, बल्कि धैर्य के साथ इंतजार करना होता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी गलती छिपी हुई है जो लगभग हर नया और अनुभवी ट्रेडर भी करता है। वो सिस्टम तो बना लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद खुद अपने ही सिस्टम के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इंसान अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ने पर मजबूर क्यों हो जाता है और इसका उसकी ट्रेडिंग पर कितना बड़ा असर पड़ता है? यही बात आगे हम विस्तार से समझेंगे। अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही एंट्री ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन करना है, तो शायद शुरुआत में तुम्हें यह बात अजीब लगे। लेकिन जितना गहराई से मैंने ट्रेडिंग को समझा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि मार्केट किसी की स्ट्रैटेजी से पहले उसके व्यवहार की परीक्षा लेता है। जब मैंने अपना पहला व्यवस्थित सिस्टम बनाया, तो मुझे लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा। मेरे पास साफ नियम थे, कब एंट्री लेनी है, किस सेटअप पर ट्रेड लेना है, कितना रिस्क लेना है और कहां स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लगा कि अब लगातार प्रॉफिट मिलना तय है। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सिस्टम बनने के बाद भी मेरे लॉस बंद नहीं हुए। पहले मुझे लगा कि शायद सिस्टम में कमी है, लेकिन जब मैंने अपने ट्रेड्स का एक एक करके रिव्यू किया, तब मुझे एक ऐसी सच्चाई दिखाई दी जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। समस्या सिस्टम में नहीं थी, समस्या ये थी कि मैं खुद अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं कर रहा था। कई बार मेरा सिस्टम कहता था कि अभी कोई वैंड सेटअप नहीं बना है, लेकिन मैं सोचता था अगर अभी मार्केट निकल गया तो, और मैं बिना नियम के एंट्री ले लेता था। कई बार सिस्टम कहता था कि स्टॉप लॉस यहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही प्राइस मेरे खिलाफ थोड़ा चलता, मैं स्टॉप लॉस को और नीचे खिसका देता। मैं खुद को समझाता था कि मार्केट वापस आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में वही छोटा लॉस एक बड़े लॉस में बदल जाता। कई बार मेरा सिस्टम कहता था कि आज सिर्फ एक ट्रेड लेना है, लेकिन पहला ट्रेड लॉस में गया तो मेरे अंदर रिकवरी की भावना जाग जाती। मुझे लगता था कि आज का नुकसान आज ही निकालना है। फिर दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड और कभी-कभी चौथा ट्रेड भी हो जाता। दिन खत्म होता तो नुकसान पहले से कई गुना बड़ा हो चुका होता। उस समय मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। क्या मुझे नियम याद नहीं थे? बिल्कुल याद थे। क्या मुझे पता नहीं था कि मैं गलती कर रहा हूं? यह भी पता था। फिर भी मैं वही गलती बार बार दोहराता था। धीरे धीरे मैंने अपने मन को देखना शुरू किया। मुझे समझ आया कि मेरा असली दुश्मन मार्केट नहीं था, मेरा असली दुश्मन मेरी भावनाएं थीं। डर मुझे समय से पहले बाहर निकाल देता था, लालच मुझे जरूरत से ज्यादा देर तक ट्रेड में रोके रखता था, उम्मीद मुझे गलत ट्रेड पकड़े रहने पर मजबूर करती थी, और अहंकार मुझे अपनी गलती स्वीकार करने नहीं देता था। यही मुझे एक बहुत गहरी बात समझ आई। सिस्टम सिर्फ चार्ट पर नहीं बनता, सिस्टम दिमाग के अंदर बनता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट सिस्टम को स्वीकार नहीं करता, तो चाहे तुम्हारी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम उसे कभी लगातार फॉलो नहीं कर पाओगे। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं हर ट्रेड से पैसा कमाने आया हूं, या मैं अगले 100 ट्रेड्स तक टिके रहने आया हूं? इस एक सवाल ने मेरी सोच बदल दी। मैंने हर ट्रेड को अपनी पहचान बनाना बंद कर दिया। अब एक ट्रेड सही हुआ या गलत, उससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस तय नहीं होता था। मैं सिर्फ ये देखता था कि क्या मैंने अपने सिस्टम का पालन किया या नहीं। अगर ट्रेड लॉस में भी गया, लेकिन मैंने नियम नहीं तोड़े, तो मैं उस ट्रेड को सफल मानता था, क्योंकि मैंने सही प्रक्रिया अपनाई थी। दूसरी तरफ अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया, लेकिन मैंने नियम तोड़े थे, तो मैं उसे अपनी गलती मानता था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसी आदत एक दिन बहुत बड़ा नुकसान कराएगी। यहीं से मेरी सोच परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर आने लगी। मैंने महसूस किया कि सफल ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करता, वो हर दिन अपने सिस्टम को सही तरीके से लागू करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर प्रक्रिया सही है तो लंबे समय में परिणाम अपने आप सही होने लगते हैं। धीरे धीरे मेरे अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। अब मुझे हर ट्रेड से उम्मीद नहीं रहती थी, मुझे अपने सिस्टम पर भरोसा होने लगा था, और यही भरोसा मुझे शांत रखता था। लेकिन अभी भी एक ऐसी आदत बची हुई थी जिसने वर्षों तक मेरी ग्रोथ को रोके रखा। ये आदत इतनी सामान्य है कि लगभग हर ट्रेडर इसे सही समझकर करता है, जबकि यही आदत उसके पूरे सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। तो आखिर वो कौन सी आदत है जो एक अच्छा सिस्टम होने के बावजूद एक ट्रेडर को लगातार असफल बनाए रखती है?
यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे समझेंगे। जब मुझे ये समझ आ गया कि समस्या मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि मेरे व्यवहार में है, तब मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू हुई। मैंने अपने लिए एक साफ सिस्टम बना लिया था। नियम लिखे हुए थे, किस सेटअप पर ट्रेड लेना है, कितना रिस्क लेना है, कब ट्रेड नहीं करना है, सब कुछ पहले से तय था। मुझे पूरा विश्वास था कि अब मैं अपने नियम कभी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता, सारी योजना हिलने लगती। स्क्रीन पर तेजी से चलती हुई कैंडल्स, लगातार बदलती हुई कीमतें और हर मिनट बनने वाला नया अवसर मेरे दिमाग पर दबाव बनाने लगता। मैं खुद से कहता, अगर ये मौका निकल गया तो? और यही एक विचार मेरे पूरे सिस्टम को कमजोर कर देता। यही मैंने महसूस किया कि सिस्टम कागज पर बनाना आसान है, लेकिन उसे लाइव मार्केट में निभाना सबसे कठिन काम है। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स फिर से देखे। एक बात बार बार सामने आई, जिन दिनों मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, उन दिनों मेरा परिणाम संतुलित था। कभी छोटा प्रॉफिट, कभी छोटा लॉस, लेकिन अकाउंट सुरक्षित था। लेकिन जिन दिनों मैंने सिर्फ एक नियम भी तोड़ा, उसी दिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ। तब मुझे समझ आया कि ट्रेडर को एक बड़ा लॉस मार्केट नहीं देता, बल्कि उसका एक छोटा गलत निर्णय देता है। मान लो तुम्हारे सिस्टम में लिखा है कि एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेना है, लेकिन एक दिन तुम्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि ये ट्रेड जरूर चलेगा। तुम सोचते हो, आज थोड़ा बड़ा रिस्क ले लेता हूं। अगर ट्रेड सफल हो गया तो तुम्हारा दिमाग इस गलती को सही मान लेता है, फिर अगली बार भी वही करोगे। लेकिन जिस दिन वही बड़ा रिस्क गलत साबित होगा, एक दिन की गलती कई हफ्तों की मेहनत मिटा सकती है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, गलत आदत अगर एक बार इनाम दे दे तो वो और भी खतरनाक बन जाती है। मैंने अपने साथ यही होते देखा। कई बार मैं बिना सेटअप के ट्रेड लेता था और संयोग से प्रॉफिट हो जाता था। उस दिन मुझे लगता था कि मैंने मार्केट को पढ़ लिया है, लेकिन अगले कुछ दिनों में वही आदत मुझे लगातार नुकसान देती थी। तब मुझे समझ आया कि मार्केट हर गलत फैसले की सजा तुरंत नहीं देता। कभी कभी वो पहले तुम्हें इनाम देता है ताकि तुम्हारी गलत आदत और मजबूत हो जाए। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। मैंने इसके बाद एक नई आदत शुरू की। अब मैं हर शाम अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलता था, लेकिन उसमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखता था। मैं ये लिखता था कि क्या मैंने अपने सिस्टम का पालन किया। अगर उत्तर हाँ होता तो मैं खुद को सफल मानता, चाहे ट्रेड लॉस में ही क्यों ना गया हो। अगर उत्तर नहीं होता तो मैं उस दिन को असफल मानता, चाहे अकाउंट में प्रॉफिट ही क्यों ना आया हो। शुरुआत में ये सोच अपनाना आसान नहीं था, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा पैसे से परिणाम मापता है। लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि मेरा लक्ष्य आज का प्रॉफिट नहीं, बल्कि अगले 10 साल तक टिके रहना है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक बदलाव आने लगा। पहले मैं हर कैंडल पर प्रतिक्रिया देता था, अब मैं सिर्फ अपने नियमों पर प्रतिक्रिया देता था। पहले मैं हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता था, अब मैं हर दिन वही सही काम दोहराने की कोशिश करता था। पहले मुझे लगता था कि सफलता किसी नई स्ट्रैटेजी में छिपी है। अब मुझे समझ आ गया था कि सफलता एक ही सही प्रक्रिया को सैकड़ों बार दोहराने में छिपी है। यही वो पल था जब मेरी ट्रेडिंग धीरे धीरे भावनाओं से निकलकर प्रोफेशनल सोच की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इसके बाद भी मैंने एक ऐसी गलती देखी जो बहुत कम लोग समझते हैं। कई ट्रेडर्स सिस्टम बना लेते हैं, नियम भी मानते हैं, फिर भी लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कारण ये नहीं होता कि उनका सिस्टम गलत है, कारण ये होता है कि उनके सिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ही मौजूद नहीं होता। आखिर वो कौन सा हिस्सा है जिसके बिना कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम अधूरा रह जाता है और जिसकी कमी धीरे धीरे पूरे अकाउंट को कमजोर कर देती है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम आगे समझेंगे। जब लोग ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ एंट्री और एग्जिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती भी यही थी। मुझे लगता था कि अगर मेरे पास एक अच्छा सेटअप है तो वही मुझे लगातार सफल बना देगा। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि एक सिस्टम सिर्फ ये तय नहीं करता कि ट्रेड कब लेना है, एक असली सिस्टम ये भी तय करता है कि ट्रेड कब नहीं लेना है। यही वो हिस्सा था जिसे मैं सालों तक नजरअंदाज करता रहा। मैं हर दिन मार्केट खोलता था और खुद से कहता था, आज कुछ ना कुछ ट्रेड तो लेना ही है। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं मार्केट में अवसर खोजने नहीं, बल्कि जबरदस्ती अवसर बनाने लगा था। अगर चार्ट पर कोई स्पष्ट सेटअप नहीं होता, तब भी मेरा दिमाग कोई ना कोई कारण ढूंढ लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि खाली बैठना समय की बर्बादी है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी।
धीरे धीरे मैंने ये नियम बना लिया कि अगर मेरा सिस्टम नो ट्रेड कहता है तो वही भी एक निर्णय है। उस दिन स्क्रीन बंद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही समय पर एंट्री लेना। यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। मैंने अपने सिस्टम में सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं रखी, बल्कि पूरे दिन का एक प्रोसेस बना दिया। मार्केट खुलने से पहले तैयारी, ट्रेड से पहले चेकलिस्ट, ट्रेड के दौरान भावनाओं पर नियंत्रण और मार्केट बंद होने के बाद ट्रेडिंग जर्नल का रिव्यू। अब हर दिन का एक निश्चित क्रम था। मैं मार्केट के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि मेरा सिस्टम मुझे हर कदम पर दिशा दे रहा था। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने हर ट्रेड को पैसा कमाने का मौका नहीं, बल्कि अपने सिस्टम की परीक्षा मानना शुरू किया। अगर मैंने नियमों का पालन किया तो वो दिन सफल था, चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो, क्योंकि मुझे पता था कि लंबे समय में वही आदत मुझे स्थिर बनाएगी। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते, वे हर दिन सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। कई बार सबसे अच्छा निर्णय सिर्फ इंतजार करना होता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है जो पूरी सोच बदल देता है। अगर सिस्टम ही सफलता की असली चाबी है, तो ऐसा कौन सा अंतिम सिद्धांत है जो एक साधारण सिस्टम को जीवन भर काम करने वाला सिस्टम बना देता है और जिसकी वजह से कुछ ट्रेडर वर्षों तक लगातार सफल बने रहते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार वहीं लौट आते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण बात अब अंत में समझेंगे। अगर आज मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक ही वाक्य में समेटना चाहूं, तो मैं यही कहूंगा कि मेरी सफलता उस दिन शुरू नहीं हुई जब मैंने सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी खोजी। मेरी सफलता उस दिन शुरू हुई जब मैंने अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख लिया। पहले मैं हर दिन मार्केट से कुछ साबित करना चाहता था। मुझे लगता था कि आज का ट्रेड मेरी क्षमता तय करेगा। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि एक ट्रेड कभी किसी ट्रेडर का भविष्य तय नहीं करता। भविष्य ये तय करता है कि वो व्यक्ति सैकड़ों ट्रेड्स तक अपने नियमों के साथ कितना ईमानदार रहता है। मार्केट हमेशा बदलता रहेगा। कभी तेजी होगी, कभी गिरावट होगी, कभी शानदार अवसर मिलेंगे, तो कभी कई दिनों तक कोई अच्छा सेटअप नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा भरोसा सिर्फ मार्केट पर है तो हर बदलाव तुम्हें डरा देगा। लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा अपने सिस्टम पर है तो बदलते हुए मार्केट में भी तुम्हारा माइंडसेट स्थिर रहेगा। याद रखो, सिस्टम तुम्हें हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं देगा। ऐसा कोई सिस्टम दुनिया में नहीं है। लेकिन एक अच्छा सिस्टम तुम्हें बड़ी गलतियों से बचाएगा, तुम्हारी पूंजी की रक्षा करेगा और लंबे समय तक तुम्हें खेल में बनाए रखेगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत एक बड़ा प्रॉफिट नहीं होती, बल्कि लगातार सही निर्णय लेने की आदत होती है। अगर तुम इस पूरी सीख को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हो, तो आज से एक छोटा सा बदलाव शुरू करो। किसी नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागने से पहले अपने वर्तमान सिस्टम को लिखो, अपने नियम कागज पर उतारो। हर ट्रेड के बाद ये मत पूछो कि कितना पैसा कमाया, पहले ये पूछो कि क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया। अगर जवाब हाँ है, तो समझो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपनी सबसे ईमानदार किताब बनाओ। हर गलती लिखो, हर सही निर्णय भी लिखो, क्योंकि जो ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखता है वही समय के साथ स्थिर बनता है। धैर्य को अपनी ताकत बनाओ, डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाओ और सिस्टम को अपना सबसे भरोसेमंद साथी बनाओ। यही आदतें सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें बेहतर निर्णय लेना सिखाएंगी। हमेशा याद रखना, मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन बिना दिशा की मेहनत इंसान को थका देती है, जबकि सही सिस्टम के साथ की गई मेहनत धीरे धीरे असाधारण परिणाम देती है। इसलिए आज का सबसे बड़ा निर्णय ये मत बनाओ कि अगला ट्रेड कौन सा लेना है। सबसे बड़ा निर्णय ये बनाओ कि अब से तुम्हारी जिंदगी और ट्रेडिंग किसी भावना से नहीं, बल्कि एक मजबूत सिस्टम से चलेगी। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके सोचने का तरीका बदल पाई है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज ही अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लिखिए, उसे ईमानदारी से फॉलो करने का संकल्प लीजिए और अगले कुछ महीनों तक अपने परिणामों से ज्यादा अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आपका सिस्टम मजबूत होगा तो आपके निर्णय मजबूत होंगे, और जब निर्णय मजबूत होंगे तब परिणाम बदलना सिर्फ समय की बात होगी। ध्यान रखिए, ट्रेडिंग में सफल वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। सफल वो होता है जो सबसे कठिन समय में भी अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखता है। यही एक आदत आपको मार्केट में भी आगे ले जाएगी और जीवन में भी।